हे गाइस, स्वागत है आपका मूवीज कॉर्नर में। आज मैं आपको एक ऐसी मूवी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें आपका खामोश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी ज़रा सी भी आवाज़ अगर होती है तो एक क्रिएचर आएगा और आपको उठाकर ले जाएगा एक ऐसी दुनिया जहाँ पर आपको खामोश रहना है, और अगर खामोशी मिटी तो आपकी जान भी जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे शहर से जहां पर पहले बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ करता था, लेकिन आज वो एकदम वीरान पड़ा है। ना ही किसी इंसान की हलचल थी, ना ही किसी जानवर की आवाज़। हर गली, हर सड़क पर सिर्फ बर्बादी पसरी थी। उसी खामोशी के अंदर एक छोटा परिवार अपनी सांसों को थामे हुए एक स्टोर के अंदर कुछ जरूरी सामानों को तलाश रहा था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन पर कोई जीव अटैक करने के लिए बेताब हो। जरा सी आवाज और उनका खात्मा तय है। वो लोग आपस में भी बस इशारों से बात कर रहे थे, और जैसे ही सूरज ढलने को हुआ, ली और एवलिन ने वापस जाने की तैयारी शुरू कर दी। तभी वहां मौजूद उनका 4 साल का लड़का स्टोर के किसी कोने से एक बैटरी वाला रॉकेट उठा लाया। उसे देखकर सबके चेहरों पे डर आ गया, क्योंकि सबको पता था कि अगर ये रॉकेट बच गया तो इसके नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं। ली ने बड़ी ही शांति से उस रॉकेट की बैटरी को निकाल दिया और परिवार के साथ घर की तरफ निकल गया। रेगन, जो बचपन से सुन नहीं सकती थी, वो अपने भाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी, लेकिन आज उसने अपने भाई के मायूस चेहरे को देखकर वो रॉकेट अपने भाई को दे दिया। लेकिन रेगन को ये नहीं पता था कि उसके भाई ने पहले से ही उसमें बैटरी को डाल दिया है। इन सबसे बेखबर ली अपने बीमार बेटे को गोद में उठाए सबसे आगे चल रहा था, और उनका बेटा बो, जिसके पास स्पेस वाला रॉकेट है, वो काफी पीछे था। नादानी में बो ने रॉकेट में बैटरियां डालकर उसे ऑन कर दिया। रॉकेट की आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। रेगन सुन नहीं सकती थी, उसे नहीं पता कि आखिरकार क्या हुआ। ली अपने बच्चे की तरफ भागता है, मानो जैसे उसे किसी से बचाना है। लेकिन तभी जंगल में से एक आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे बॉब की तरफ कोई तेजी से बढ़ रहा हो। ली जब तक अपने बेटे के पास पहुंच पाता, वो खौफनाक जीव बॉब को लेकर जंगल में गायब हो जाता है। ली और एवलिन खामोशी के साथ उसी जगह पर रोते हैं, और अब हमें बताया जाता है कि आखिरकार ये जीव कैसे आए। दरअसल आज से ठीक 79 दिन पहले मैक्सिको में एक उल्कापिंड गिरा था, और इस उल्कापिंड के साथ कुछ एलियंस भी आए। बेसिकली ये एलियन ब्लाइंड थे, लेकिन इनके सुनने की क्षमता इतनी ज्यादा थी कि वो कोसों दूर तक की आवाजों को सुन सकते थे। कोई इंसान हल्की सी सांस भी लेता तो ये जीव उसकी तरफ दौड़ पड़ते और उसे चीर फाड़ डालते। इनकी त्वचा इतनी ज्यादा सख्त थी कि इन पर गोलियों का भी असर नहीं होता था। मानव जाति के लिए इन एलियंस को मार पाना बिल्कुल असंभव हो गया था। इनकी रफ्तार और खूंखार प्रवृत्ति ने पूरी अर्थ पर कोहराम मचा रखा था। इनसे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो था खामोशी रहना। और इसी के चलते ली और एवलिन का परिवार भी खामोश रहने लगा, ताकि वो एलियंस इन पर अटैक ना कर पाएं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि उनकी एक चूक की वजह से उनका छोटा बेटा बॉब उन एलियंस क्रिएचर का शिकार बन गया। 1 साल गुजर गया था, लेकिन आज भी उस हादसे की परछाई उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। इन सब के चलते हमें पता चलता है कि एवलिन 1 साल बाद प्रेग्नेंट हुई है। अपने बच्चे को पैदा करने के लिए कुछ तैयारियां कर रही है। वो एक साउंड प्रूफ बॉक्स बना रही है, और साथ ही में ऑक्सीजन सिलेंडर को चेक कर रही है, ताकि उसका बच्चा पैदा होने के बाद साउंड प्रूफ बॉक्स में रह सके। दरअसल एवलिन और ली एक जंगल के बीच में रहते हैं, जो कि एक फार्म हाउस है। यहाँ ली खेती करता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। अपने छोटे बच्चे को खोने के बाद ली पूरी तरह से सतर्क हो गया। उसने अपने फार्म हाउस के आसपास हर जगह पे कैमरा लगा दिए, और साथ ही में जमीन पर निशान बनाए, ताकि सिर्फ उन्हीं जगह पे कदम रखा जाए जिस जगह पर से आवाज ना आए। ली ने अपनी रिसर्च के जरिए ये भी पता लगाया कि उस इलाके में केवल 3 ही एलियन प्राणी मौजूद हैं। ली उन एलियन से अपने बच्चे का बदला लेना चाहता है, इसलिए वो अब उन एलियंस की कमजोरियां ढूंढने में लगा हुआ है। वहीं रेगन
जो सुन नहीं सकती उसके लिए ली ने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे वो सुन सके, और उस मशीन को काफी ज्यादा मॉडिफाई भी किया जिससे वो धीमी से धीमी आवाज को भी सुन सके। लेकिन रेगन 1 साल के बाद भी अभी तक अपने आप को अपने भाई की मौत का जिम्मेदार मानती है। उसे आज भी लगता है कि अगर उसने बॉब को रॉकेट ना दिया होता तो बॉब आज जिंदा होता, और इसलिए रेगन अपने पिता के कामों में मदद करना चाहती थी। लेकिन ली उसे कोई भी जिम्मेदारी नहीं देना चाहता था। ली उसे सीसीटीवी रूम में भी नहीं जाने देता था, क्योंकि वहां पर रखे माइक और स्पीकर की जरा सी भी चूक उन एलियन को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती थी, और इसीलिए रेगन अपने पिता से नाराज रहा करती थी। लेकिन एक दिन ली अपने बेटे मार्कस के साथ नदी किनारे मछलियां पकड़ने जा रहा था, तो रेगन कहती है कि उसे भी उसके साथ जाना है। लेकिन ली ने मना कर दिया और कहा कि तुम अपने घर पर रहो और अपनी मॉम की हेल्प करो। ये बात सुनकर रेगन को काफी ज्यादा बुरा लगा और वो घर छोड़कर कहीं चली गई। अब घर पर अकेली एवलिन घर के कामों को कर रही थी, और साथ ही में वो कई सारे सामानों को उठा उठा कर ऊपर लेके जा रही थी। काम करते वक्त एक लकड़ी के प्लैंक से एक कील बाहर निकल आती है, और ये चीज एवलिन नहीं देख पाती, और धीरे धीरे शाम होने लगती है। और तभी शाम को एवलिन को लिवर पेन शुरू हो जाता है। एवलिन बेसमेंट की तरफ जाने लगती है ताकि वो बेसमेंट्स में मौजूद रेड लाइट के सिग्नल को जला सके, ताकि उसके परिवार को पता चले कि वो अब मुसीबत में है, उसे जरूरत है। लेकिन नीचे उतरते वक्त एवलिन का पैर उसी प्लैंक की कील पर जा घुसा, लेकिन एलियंस की वजह से वो चिल्ला नहीं सकती थी। उसके हाथ में मौजूद उसके छोटे बेटे का फ्रेम वहीं पर गिर के एक तेज आवाज करके टूट जाता है। वो बड़ी ही मुश्किल से उस कील से अपने पैर को बाहर निकालती है और लंगड़ाते हुए बेसमेंट की ओर चली जाती है, और उस लाइट का स्विच ऑन करती है, जिसके बाद रेड लाइट जल जाती हैं। लेकिन जब एवलिन वापस जाने को हुई तो उसका खून जम गया, क्योंकि उसके घर में एक एलियन आ घुसा था। एवलिन फौरन कांपते हुए एक शेल के पीछे जा छुपी। दूसरी तरफ ली और मार्कस जब घर में रेड लाइट जलते हुए देखी तो उनका जी घबरा गया। ली बिना एक पल गवाए अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। उधर एवलिन ने एक टाइमर को देखा, जिसमें उसने कुछ सेकंड का टाइमर लगा के घर के दूसरे कोने पर रख दिया और खुद दूसरे कोने पर आ बैठ गई। वो एलियन एवलिन के एकदम करीब आ गया, जो कि इतना करीब था कि एवलिन की सांसों को सुन सकता था। एवलिन ने अपनी सांसों को रोक रखा था। वहीं एवलिन को हो रहा लिवर पेन उसे तकलीफ पे तकलीफ दिए जा रहा था, और तभी टाइमर से अलार्म बज गया। वो एलियन उस अलार्म की तरफ भाग गया। एवलिन को मौका मिलता है, एवलिन छत की तरफ भागने लगती है। लेकिन जब वो घर के बाहर देखती है तो पाती है कि घर के बाहर एक और एलियन प्राणी घूम रहा है। एवलिन को लगने लगता है कि उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देने वाली। वो वहीं पर खड़ी हो जाती है, मानो जैसे वो उसे किसी ने जमा दिया हो। वहीं दूसरी तरफ ली ने अपने बेटे मार्कस को टॉर्च दी और उसने कहा कि जल्दी से जाए और रॉकेट्स को जलाए, जो उन्होंने पहले से ही किसी दूसरे स्थान पर रख दिए थे। डरा सहमा मार्कस तेजी से उस तरफ भागता है। वहीं एवलिन किसी भी तरह खुद को संभालती है और घर के बाथरूम तक पहुंच जाती है, क्योंकि उसका लिवर पेन पूरी पीक पर आ गया था। यानी अब बच्चा किसी से समय इस दुनिया में आ सकता है। लेकिन उसी वक्त वो एलियन उसके बहुत ज्यादा करीब आ गया। ऐसा लग रहा था वो एलियन एवलिन को आज खत्म करके ही रहेगा। लेकिन तभी आसमान में जोर की आतिशबाजी होने लगती है। तेज आवाज सुनकर वो एलियन उस दिशा की तरफ भागता है और दर्द में पड़ी एवलिन चीख पड़ती है। वहीं मार्कस भागते हुए घर की तरफ आ गया। जब उसने सीढ़ियों को देखा तो सीढ़ियों पर खून बिखरा पड़ा था। उन खून की बूंदों का पीछा करते हुए ली बाथरूम तक पहुंचा, और जब उसने बाथटब को देखा तो उसे हर जगह खून ही खून नजर आया। उसे लगने लगा कि उसने एवलिन को भी खो दिया, और तभी कांच पर हाथ आके लगता है और एवलिन ने एक बेटे को जन्म दे दिया था। ली एवलिन को सही सलामत पाकर रोने लगता है, लेकिन अब रोने का वक्त नहीं था, क्योंकि वो एलियंस कभी भी बच्चे की आवाज सुनकर उसके पास आ सकते थे। इसलिए ली और एवलिन जल्दी ही एक दूसरे घर में जाते हैं, जहां उन्होंने
सारे इंतजामों को करके रखा है, लेकिन जब तक वो लोग बच्चे को ऑक्सीजन मास्क पहना पाते तब तक बच्चा रो देता है। इससे एलियन उनकी तरफ आने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेगन घर की तरफ वापस आ रही थी। उसे खेत में एक टॉर्च की लाइट मिलती है। वो जब देखती है तो उसे एहसास नहीं होता कि उसके पास एक एलियन पहले से ही घूम रहा है, जो उसकी हर हरकत को महसूस कर रहा है। और सिर्फ वजह है तो एक आवाज की, जो रेगन के लिए मौत का फरमान जारी कर देगी। दरअसल इन एलियंस में एक अजीब सी पावर थी, वो थी एको की। ये एलियंस अपनी ध्वनि तरंगों को छोड़ते थे ताकि ये पता कर सकें इनके आसपास कोई शिकार है या नहीं। ये एलियन अपनी ध्वनि तरंगों को आसपास छोड़ देता है, लेकिन तभी वो ध्वनि तरंगें रेगन के कान के डिवाइस से टकराती हैं, जिससे बहुत ही तीखी आवाज प्रोड्यूस होती है, जो कि उस एलियन को वहां से भागने पर मजबूर कर देती है। और इन सब में रेगन को भी दर्द होने लगा था, लेकिन जब आवाज खामोश हुई तो रेगन समझ पाती है कि आखिरकार ये सब क्या हुआ। जिसके बाद रेगन अपने भाई को ढूंढ लेती है और घर की तरफ बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ ली और एवलिन ने अपने बेबी को उस साउंड प्रूफ बॉक्स के अंदर डाल दिया था ताकि उससे कोई भी आवाज ना आए। ली अपने बच्चों को ढूंढने के लिए उस जगह से बाहर निकलता है और देखता है कि वो प्राणी अब घर में नहीं है, लेकिन उन्होंने घर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। ली इन सारी चीजों को इग्नोर करता है और अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी जिस पर ली ने ध्यान नहीं दिया। दरअसल यहाँ पर एलियंस ने एक पानी वाली पाइप को तोड़ दिया था और अब वो पानी बेसमेंट में भरने लगा था। पानी अंदर आने की वजह से एवलिन की आंख खुलती है और वो देखती है कि बेसमेंट के अंदर बहुत सारा पानी भरने लगा है। एवलिन की नजर बॉक्स पे पड़ी जो कि खुला हुआ था। एवलिन एकदम परेशान, ये आखिरकार हुआ क्या, उसका बच्चा कहाँ गया। वो अपने बिस्तर से उतरने वाली थी कि तभी उसकी नजर एक कोने में पड़ी। उस कोने में एलियन खड़ा था जो कि अंधेरे में किसी चीज को चबा रहा था। ये नजारा इतना ज्यादा डरावना था कि एवलिन के रोंगटे खड़े हो गए। अपनी जान की परवाह ना करते हुए एवलिन उस बॉक्स की तरफ बढ़ी और उसने देखा उसका बच्चा अभी भी उस बॉक्स के अंदर है। एवलिन ने अपने बच्चे को बड़ी ही आहिस्ता से उठाया और अपने सीने से लगा लिया, मगर वो एलियन प्राणी उसकी मौत बनने के लिए तैयार था। एवलिन की हल्की सी भी आवाज और सब खत्म। दूसरी तरफ रेगन और मार्कस अपने पिता का इंतजार करते हुए थक चुके थे। रेगन मार्कस से कहती है कि वो खुद ही घर तक चली जाएगी, लेकिन मार्कस ऐसा करने से मना करता है। रेगन वहां से जाने को होती है तभी मार्कस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मार्कस का पैर पुरानी टीन के शेड पर पड़ता है, जिससे ढक्कन खुलता है और मार्कस टंकी के अंदर गिर जाता है। इससे आवाज बहुत ज्यादा तेज होती है। बेसमेंट में मौजूद एलियन इस आवाज को सुनता है और आवाज की तरफ भागने लगता है। मतलब अब एवलिन वहां से बच चुकी है, लेकिन मार्कस अब बुरी तरह से फंस चुका था, क्योंकि मक्के से भरी हुई टंकी वो मार्कस के लिए दलदल का काम कर रही थी, जिसमें वो जितना ज्यादा हिलता उतना ही वो अंदर चला जाता। टंकी में हो रही आवाज से वो प्राणी मार्कस की ओर बहुत ही तेजी से भागता जा रहा था। ये सारी चीजें ली अपनी आंखों से देख लेता है और समझ गया कि बच्चे खतरे में हैं। अपनी भाई को ऐसी हालत में देखकर रेगन भी उस टीन के डब्बे में कूद गई और उसने उस टीन के ढक्कन को अपने भाई की तरफ बढ़ा दिया। मार्कस जैसे तैसे उस टीन के ढक्कन के ऊपर आ जाता है, लेकिन रेगन अब डूबने लगती है। लेकिन मार्कस अपना हाथ रेगन की तरफ बढ़ाता है और रेगन को बाहर निकाल लेता है। वो लोग इस मुसीबत से बाहर तो आ गए थे, लेकिन अब उस प्राणी से बच पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो अब उनकी तरफ बुरी तरह से आ रहा है। और वही हुआ, ये राक्षसी प्राणी उस टंकी के अंदर कूद पड़ा। वो एलियन प्राणी रेगन और मार्कस पे अटैक करने ही वाला था कि तभी रेगन के कान की मशीन तेज से फ्रीक्वेंसी फिर से बजाने लगती है, जिसने उस प्राणी को तड़पा दिया और वो प्राणी वहां से भागने लगता है। यहाँ पर दोनों बच्चे फिर से मौत के मुंह से बाहर आ जाते हैं। उसी वक्त लीवी अपने बच्चों को ढूंढते हुए टंकी के पास आ जाता है और अपने बच्चों को सही सलामत पाकर उसकी आंखों में खुशी होती है। घर के पास बैठी एवलिन सीसीटीवी रूम में सब कुछ लाइव देख रही थी। तभी ली को एहसास होता है कि उसके आसपास हलचल हो रही है। ली अपने बच्चों को
घर की तरफ बढ़ देता है और खुद एक कुल्हाड़ी लेकर वहां खड़ा हो जाता है। लेकिन वो प्राणी टीन के ऊपर बैठा हुआ था। ली उससे पहले अटैक कर पाता, वो प्राणी ली पर अटैक कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। और ये देखकर मार्कस डर की वजह से चीख पड़ता है। चीखने की वजह से उस प्राणी को अब बच्चों की भनक भी लग गई थी। वो प्राणी फिर से बच्चों की तरफ भागने लगता है, लेकिन रेगन की कान की मशीन फिर से बहुत तेजी से आवाज निकालती है। क्योंकि इस आवाज से रेगन को भी तकलीफ होती है, तो वो इस आवाज को बंद कर देती है। और ये रेगन की सबसे बड़ी गलती थी। मशीन के बंद होते ही वो प्राणी उन लोगों पर अटैक करने लगता है और कार की छत को फाड़कर अंदर घुसने लगता है। घायल पड़ा ली फिर से खड़ा होता है और अपने बच्चों की तरफ देखता है और उनसे इशारों में कहता है कि वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। और इसी के साथ ली बहुत तेजी से चिल्ला देता है, जिससे वो एलियन प्राणी उन बच्चों पे अटैक करना छोड़कर ली को एक झटके में खत्म कर देते हैं। जिसके बाद रेगन और मार्कस अपने घर पहुंचते हैं, जहां पर उनकी माँ एवलिन उन बच्चों को गले से लगा लेती है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास एक और एलियन प्राणी घूम रहा है। वो बच्चों को लेकर फौरन बेसमेंट में पहुंच जाती है। उसने नवजात को मार्कस की गोद में दिया और खुद बंदूक लेकर तैयार हो जाती है। और अगले ही पल वो एलियन प्राणी भी बेसमेंट में आ जाता है। एवलिन बंदूक लेकर तैयार थी। उनकी एक आवाज उस एलियन को भड़का सकती थी। एवलिन को पता है कि उसकी गन उस एलियन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। यानी मौत उसके सामने खड़ी थी। तभी रेगन की नजर अपने फादर की रिसर्च पे पड़ती है और वो समझ पाती है कि इन एलियंस को हाई फ्रीक्वेंसी से खतरा है। जिसके बाद रेगन अपनी मशीन को ऑन करती है। वैसे ही उस एलियन को दर्द होने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उस एलियन को अंदर से कुछ फाड़ रहा हो। लेकिन ये आवाज रेगन के लिए भी खतरनाक थी। लेकिन तभी रेगन की नजर माइक पे पड़ी। उसने अपनी मशीन को माइक के सामने रख दिया और माइक के सामने रखते ही वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड उस एलियन पर अटैक करने लगी। और जिसके बाद वो एलियन इतना ज्यादा तड़पने लगता है कि उसका खोपड़ी का आर्मर अपने आप ही खुल जाता है। और ये देखकर एवलिन अपनी गन से सीधा उस एलियन के सिर पे मार देती है। उस एलियन के सिर के परखच्चे जुड़ जाते हैं और वो वहीं पे मर जाता है। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं था, क्योंकि गोली की आवाज सुनकर वो बाकी के क्रिएचर्स उनकी तरफ आने लगे थे। लेकिन अब एवलिन पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि उसे पता है कि वो एलियंस को कैसे रोक सकती है। और इसलिए उसके चेहरे पर जो अब तक डर बना हुआ था वो अब खत्म हो जाता है। जिसके बाद रेगन स्पीकर के वॉल्यूम को फुल करती है और रेगन अपनी बंदूक से तैयार हो जाती है। जिसके साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बता दीजिए। और हाँ, हमारी इस वीडियो के ज़रिए थोड़े से सब्सक्राइबर को बढ़ा दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं। हम मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।